गाइस आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंकिंग वर्ड्स। इसका मतलब होता है दो सेंटेंस को आपस में लिंक करना, यानी कि जोड़ना या कनेक्ट करना। दो सेंटेंस को कनेक्ट करके हम एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको जरूरत होती है कुछ लिंकिंग वर्ड्स की। और ये हमारी डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज आते हैं, तो आपको ये आने ही चाहिए। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा लिंकिंग वर्ड है हैविंग सेड दैट, जिसका मतलब होता है के बावजूद भी या फिर भी। इसका उपयोग किसी पिछले कथन के विपरीत या विरोधी बात कहने के लिए किया जाता है। मतलब जब कोई बात हम कह चुके हैं और उसमें एक ऑपोजिट पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो वहां हम हैविंग सेड दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मैंने कहा यह कार बहुत महंगी है, इसके बावजूद भी मैं इसे खरीदूंगा। तो देखिए, मैंने कहा यह कार बहुत महंगी है, ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कि इसके बावजूद भी मैं इसे खरीदूंगा। तो क्या ये दोनों बातें मैच कर रही हैं? नहीं, ये दोनों बातें एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैविंग सेड दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, This car is very expensive. Having said that, I will buy it. यह कार बहुत महंगी है। This car is very expensive. इसके बाद है इसके बावजूद भी। Having said that, मैं इसे खरीदूंगा। I will buy it. तो complete sentence क्या बना फ्रेंड्स? This car is very expensive. Having said that, I will buy it. तो यहाँ देखिए गाइस, पहले मैंने एक सेंटेंस कहा और उसके बाद हमने दूसरा सेंटेंस कहा, और इन दोनों सेंटेंस को हमने कनेक्ट किया एक लिंकिंग वर्ड हैविंग सेड दैट से। तो हैविंग सेड दैट का यूज हमें तब करना है जब हम पहले एक सेंटेंस बोल चुके हों और उसके बाद हमें जो सेंटेंस बोलना है वो पहले वाले बोले हुए सेंटेंस के ऑपोजिट हो, मैच नहीं करता हो। तो वहां हम हैविंग सेड दैट का यूज करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसके बावजूद भी मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाता। I work very hard. Having said that, I am not able to speak fluent English. I work very hard. मैं बहुत मेहनत करता हूँ। Having said that, इसके बावजूद भी I am not able to speak fluent English. मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाता। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे वह बातें भूल जाता है, फिर भी उसे हमेशा मेरा जन्मदिन याद रहता है। He forgets everything, फिर भी के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? Having said that का। तो having said that, he always remembers my birthday. वह मोटी है, फिर भी वह आपसे कहीं बेहतर नाचती है। She is fat. Having said that, she dances very better than you. तो फ्रेंड्स, फिर भी या फिर के बावजूद भी, इसके लिए हम कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज करेंगे? Having said that का। चलिए, नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है प्रोवाइडेड दैट, जिसका मतलब होता है पर शर्त यह है कि, या फिर पर तब जब। इसका प्रयोग किसी शर्त को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसके पूरा होने पर ही कोई दूसरा काम हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, छात्र पास हो सकते हैं पर शर्त यह है कि वे कड़ी मेहनत करें। देखिए, पहला सेंटेंस है कि छात्र पास हो सकते हैं, लेकिन पर शर्त यह है कि वे कड़ी मेहनत करेंगे। मतलब वे कड़ी मेहनत करेंगे, ये एक शर्त है कि वे कड़ी मेहनत करेंगे तो ही छात्र पास हो सकते हैं। तो जब भी फ्रेंड्स किसी शर्त को हम दर्शाते हैं और उसके पूरा होने पर ही अगर कोई दूसरा काम हो सकता है तो वहां हम प्रोवाइडेड दैट का यूज करेंगे। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, द स्टूडेंट कैन पास प्रोवाइडेड दैट दे स्टडी हार्ड। छात्र पास हो सकते हैं, द स्टूडेंट कैन पास, पर शर्त यह है कि इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोवाइडेड दैट का। वे कड़ी मेहनत करें, दे स्टडी हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो यहाँ आएगा पर तब जब राहुल ना आए। ही विल कम प्रोवाइडेड दैट राहुल डजंट कम। ही विल कम, वो यहाँ आएगा पर तब जब। इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? प्रोवाइडेड दैट का। राहुल ना आए, राहुल डजंट कम।
एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं वहां जाऊंगा पर शर्त यह है कि तुम मेरे साथ जाओगे। I will go there provided that you come with me. I will go there provided that you come with me. देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है एनीवे, जिसका मतलब होता है खैर, वैसे भी। जब भी आप टॉपिक बदलना चाहते हैं या बात को खत्म करना चाहते हैं, तब वहां हम एनीवे का यूज करते हैं। आपने देखा होगा, जब किसी टॉपिक पे बात चल रही होती है और किसी को अगर बात पसंद नहीं आई है या वो टॉपिक को बदलना चाहता है, तो एक वर्ड यूज करता है एनीवे का। तो जब भी हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं एनीवे का। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, मुझे तो फिल्म पसंद नहीं आई, खैर अब उस बारे में बात मत करो। आई डिडंट लाइक द मूवी, एनीवे लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मुझे तो फिल्म पसंद नहीं आई, आई डिडंट लाइक द मूवी। खैर, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया है एनीवे। अब उस बारे में बात मत करो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगा, वैसे भी हम संभाल लेंगे। आई डोंट थिंक ही विल हेल्प अस, एनीवे वी विल मैनेज। आई डोंट थिंक ही विल हेल्प अस, एनीवे विल मैनेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, खैर तुम क्या कह रहे थे, एनीवे व्हाट वर यू सेइंग। खैर तुम क्या कह रहे थे, एनीवे व्हाट वर यू सेइंग। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है स्पीकिंग ऑफ। स्पीकिंग ऑफ का मतलब होता है से याद आया। जब कोई चीज बातों बातों में याद आ जाए, तब वहां हम यूज करते हैं स्पीकिंग ऑफ का। यस, जब हम किसी से कोई बात करते हैं और उसी सेम टॉपिक से रिलेटेड हमें कोई और बात याद आ जाती है, तो हम स्पीकिंग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे खाने से याद आया, स्पीकिंग ऑफ फूड। तुम्हारे भाई से याद आया, स्पीकिंग ऑफ योर ब्रदर। क्लियर है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे तुम्हारे भाई से याद आया, उसने मुझे कल कॉल किया था। स्पीकिंग ऑफ योर ब्रदर, ही कॉल्ड मी यस्टरडे। स्पीकिंग ऑफ योर ब्रदर, ही कॉल्ड मी यस्टरडे। एग्जाम की बात से याद आया, क्या तुमने पढ़ाई शुरू कर दी। स्पीकिंग ऑफ एग्जाम्स, हैव यू स्टार्टेड स्टडी। एग्जाम की बात से याद आया, स्पीकिंग ऑफ एग्जाम्स, क्या तुमने पढ़ाई शुरू कर दी। हैव यू स्टार्टेड स्टडी। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है हमारा फर्दरमोर या फिर मोर ओवर। दोनों का ही मतलब एक होता है, इतना ही नहीं या इसके अलावा। इसका उपयोग किसी वाक्य में एक अतिरिक्त जानकारी या बात को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, वह आलसी है और इतना ही नहीं, उसे जिम्मेदारी का की कोई समझ नहीं है। He is lazy and furthermore he has no sense of responsibility. या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, he is lazy and moreover he has no sense of responsibility. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे खेलने में आनंद आता है, इतना ही नहीं वह इसमें अच्छा भी है। He enjoys playing, moreover he is good at it. उसे खेलने में आनंद आता है, he enjoys playing। इतना ही नहीं, इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, मोर ओवर का। आप फर्दर मोर का भी यूज कर सकते हैं। वह इसमें अच्छा भी है, ही इज गुड एट इट। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यह फोन सस्ता है, इसके अलावा इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है। दिस फोन इज अफोर्डेबल, मोर ओवर इट हैज अ ग्रेट कैमरा। या फिर आप कह सकते हैं, दिस फोन इज अफोर्डेबल, फर्दरमोर इट हैज अ ग्रेट कैमरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लिंकिंग वर्ड है एज वेल, जिसका मतलब होता है भी या फिर साथ ही साथ। देखिए फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि एज वेल और एज वेल एज में क्या कोई डिफरेंस है, तो जी हाँ, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एज वेल हमेशा वाक्य के अंत में आता है, जबकि एज वेल एज कभी भी वाक्य के अंत में नहीं आता है। देखिए एग्जांपल्स देखिए इसके, उसने एक नया फोन और एक स्मार्ट वॉच भी खरीदी। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, उसने एक नया फोन खरीदा और साथ ही साथ एक स्मार्ट वॉच भी खरीदा।
तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे ही बॉट अ न्यू फोन एंड अ स्मार्ट वॉच एज वेल। उसने एक नया फ़ोन और एक स्मार्ट वॉच भी खरीदी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भी और साथ ही साथ दोनों ही वर्ड के लिए लास्ट में हमने क्या ऐड किया है? एज़ वेल। क्लियर है? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या मैं भी आ सकती हूँ? कैन आई कम एज़ वेल? फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं बोलती कि क्या मैं आ सकती हूँ, तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे बोलती? कैन आई कम? लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं क्या मैं भी आ सकती हूँ, तो भी वर्ड के लिए हमको लास्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा? एज़ वेल। कैन आई कम एज़ वेल? वह अपने भाई को भी ला रही है। शी इज ब्रिंगिंग हर ब्रदर एज वेल। तो यहाँ पे भी के लिए हमने लास्ट में एज वेल का यूज किया है। शी इज ब्रिंगिंग हर ब्रदर एज वेल। वह अपने भाई को भी ला रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा लिंकिंग वर्ड है वेयर एज। इसका मतलब होता है जबकि। इसका उपयोग दो विपरीत विचारों या स्थितियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे वह बहुत मजबूत है जबकि उसका भाई कमजोर है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही बातें ऑपोजिट है, दोनों ही सिचुएशंस क्या है? ऑपोजिट है, जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे ही इज वेरी स्ट्रांग वेयर एज हिज ब्रदर इज वीक। नेक्स्ट है वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है। He is innocent, whereas his wife is very clever. वह भोला है, he is innocent, जबकि जबकि के लिए हम कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज करेंगे? whereas का हम यूज करेंगे। तो he is innocent, whereas उसकी बीवी बहुत चालाक है। his wife is very clever. नेक्स्ट है मैं 30 साल का हूँ जबकि वह 20 का है। तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ लिंकिंग वर्ड्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये साथ ही साथ में लर्न भी हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।